बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन वो पोलर है कि नॉन पोलर है। बहुत आसान तरीका बताएंगे पहचानने का, ध्यान दीजिएगा। अगर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो बच्चों वो कोवलेंट बॉन्ड लाइक एटम के बीच में बना होगा, यानी दोनों एटम सेम होंगे, लाइक एटम होंगे, ठीक। और उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा या लगभग जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा। जैसे सपोज करिए हमने दो एटम लिए, एक एटम ए लिया, दूसरा एटम फिर ए लिया, इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, यानी जितना पावरफुल ये है उतने पावरफुल ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, यानी दोनों पहलवान बराबर के हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को न तो ये खींच पाएगा न तो ये खींच पाएगा। ऐसी सूरत में जो ये बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल सपोज करिए ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बना कोवलेंट बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि लाइक एटम है। ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बना कोवलेंट बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। यहां लाइक एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है। और सही से बात, अगर एटम डिफरेंट होंगे तो उनकी पावर भी अलग अलग होगी। पावर का संबंध इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। तो विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है, इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। और हमने मान लिया बच्चों कि जो ये ए है ये मीना है, मीना जी हैं, ये क्या है? मीना। तो अपने आप ये बन गया लीना जी। मीना और लीना की कहानी बड़ी पुरानी है, दोनों सगी बहनें हैं। हमने इसको मीना मान लिया, इसको लीना मान लिया। हो सकता था मैं इसको मीना मान लेता तो ये लीना हो जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी हमने मान लिया कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो फिर ये क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो अब ऐसे सूरत में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, चूंकि पावर ज्यादा है, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव। इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए 2 पोल बन गए, पॉजिटिव और निगेटिव पोल बन गए, यानी ये बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे कोई एग्जांपल, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl। देखिए HCl के बीच बना बॉन्ड कैसा है? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन की पोलरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये मीना है, ये लीना है। जैसे CO, जैसे HF। तो ये सब बॉन्ड कैसे हैं? ये डिफरेंट एटम के बीच में बने बॉन्ड हैं, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं। इनमें पोल्स जनरेट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है इसमें। तो इस तरह से देखते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और यहीं से जन्म लेने लगता है डाइपोल मोमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको ट्रिक से बताएंगे डाइपोल मोमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। अब बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर भी हो और नॉन पोलर भी हो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई मॉलिक्यूल्स, या ध्यान दीजिएगा, अब ये बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम के बीच में बना हुआ है, तो फिर ये बॉन्ड कैसा होगा भैया? पोलर होगा। ये बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बना है, ये बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा।
लेकिन ये बॉन्ड आप देखिए सेम एटम के बीच में बना हुआ है, तो फिर ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। देखिएगा एक ही मालिक्यूल के H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक ही मालिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। इस तरह से पहचानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो कई बार आपसे डाटाबेस क्वेश्चन पूछ देता है। ये कॉन्सेप्ट है, सपोज करिए दो एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस END इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, लेकिन अगर ये END 0 से तो ज्यादा हो, लेकिन लेस देन इक्वल टू हो जाए 1.7, तो ये बनता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यही END इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन हो जाए 1.7, फिर ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। अब बच्चों बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। दो चीजें हैं, मान लीजिए आपका कंपाउंड है, उसके अंदर का जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर मान लीजिए वो बॉन्ड पोलर है, तो क्या वो मॉलिक्यूल भी पोलर होगा या नहीं होगा? दो चीजें हैं। तो ये सब चीजें कहां से निकल के आएंगी? डाइपोल मोमेंट से। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इस पे हमने ये डायरेक्शन लगा दिया इसलिए क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करिए दो एटम था A और B, इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना था। हमने मान लिया था कि ये एटम मीना जी हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल मोमेंट निकालना। और ये था लीना जी, तो मीना की पावर ज्यादा था, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता था। इसके लिए एक फार्मूला होता था डाइपोल मोमेंट निकालने का, म्यू वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू डी। इससे निकालते थे डी। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डी क्या है? बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इन दोनों चार्ज के बीच का कितना डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं डी, या इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो ये म्यू आप देख रहे हैं, ये अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो इन CGS या इन MKs, दोनों में इसकी यूनिट अलग अलग आती है। CGS में इसकी यूनिट आती है D/E, और MKs में इसकी यूनिट आती है कूलॉम मीटर। अब बच्चों यहां पर एक चीज समझने वाली ये है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और जहां आप डिस्टेंस ले रहे हैं इसको रखना है इन सेंटीमीटर। अभी डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे ये जो डाइपोल मोमेंट है जिसे आप म्यू से दिखा रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि वेक्टर है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है लीना टू मीना, लीना टू मीना, यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। देखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की, और इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ऐसे करते हैं तो फिर तो इधर कट मार देते हैं, ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं,
एक ये है μ1 और एक है ये है μ2। और हमसे पूछा जाए कि इनका रिजल्टेंट बताइए, तो ये होगा 2μ। क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, वेक्टर है ना, तो वेक्टर तो डायरेक्शन के साथ ऐड या मल्टीप्लाई होता है, तो सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा क्वेश्चन होता कि ये है μ1 एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये है μ2, और अब आपसे रिजल्टेंट पूछा जाता तो क्या आता? 0, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर तो दूसरी डायरेक्शन इधर, तो दोनों प्लस माइनस क्या हो गए? 0 हो गए डायरेक्शन के साथ। अब जैसे आपको मॉलिक्यूल्स लेके समझाते हैं, सपोज करिए कि हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर हमने लिया CO2, तो क्या देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बना ले, देखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें बॉन्ड पोलर है, क्योंकि डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बने हैं इसलिए बॉन्ड पोलर है। अब आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल, तो देखना क्या होगा। अब लीना टू मीना, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ऐसे कट मार देते हैं, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन देखना लीना टू मीना। अब बताइए, एक उधर एक इधर, तो डाइपोल मोमेंट म्यू क्या आ गया? 0, यानी ये क्या है? नॉन पोलर। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल CO2 कैसा है? नॉन पोलर हो गया। देखिएगा, तो कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर उसके अंदर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल भी पोलर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ हो भी सकता है। अब जरा दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, ये है H2O वाटर। अब देखना, डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना है, ये भी डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड तो पोलर है। अब जरा इनका डायरेक्शन देखते हैं, लीना टू मीना, ये देखिए लीना टू मीना, इधर देखिए लीना टू मीना, देखिए एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। वाटर के अंदर बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है कि नॉन पोलर है? इसको कमेंट करके आप बताइए। तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।